Hi students, now we are going to start property sale and purchase advertisements. हमने पिछली क्लास में मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स पढ़े थे और उसके बाद अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट्स। भाई किसी को कोई मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई प्लॉट खरीदना है, खेत खरीदना है या फिर उसे बेचना है, तो उसे उसके अलग कॉलम जो न्यूज़पेपर में होता है, क्योंकि एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, उसे क्लासिफाइड एक अलग कॉलम में एक ग्रुप के साथ में किया जाता है। अब इसके लिए क्वेश्चन देखो कि योर फादर wants to sell a newly constructed house। क्या आपके पिताजी अभी नया घर बनाया था, अब उसे बेचना चाहते हैं। प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट, उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट तैयार कीजिए। टू गेट इट पब्लिश्ड इन ए डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करवाया जा सके। अब आपको आपका टारगेट पता है कि आपको करना क्या है कि आपका एक नया घर बनवाया गया है, आपके फादर अब उसे बेचना चाहते हैं किसी भी कारण से। अब उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। बेटा पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। अब देखो इससे आगे बात वही ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे इसे और वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखेंगे। फ्रेज में लिखना चाहिए, अननेसेसरी वर्ड्स को नहीं लिखना चाहिए। अब इसकी जो कैप्शन हो गया या हेडिंग हो गई, ए हाउस फॉर सेल। फॉर लिखेंगे तो ऐसे एल, सेल लिखेंगे, अगर टू लिखेंगे तो सेल लिखेंगे, ऐसी डबल एल, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर के बाद में ये नाउन लिखा है, टू के बाद में वर्ब लिखेंगे। अब देखो इस तरीके से इमीडिएटली अवेलेबल, ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। अब इसकी शेप एंड साइज, पहले साइज फिर शेप। जैसे 200 YDS यार्ड्स, इसकी शेप शायद लिख जाएंगे जैसे 30 फीट मल्टीप्लाई बाई 60 फीट। 30 फीट चौड़ा, 60 फीट उसकी लेंथ हो गई। मकान का फेस किधर है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, ये जो है शुभ माने जाते हैं। इन
आदर्श नगर लोकेशन क्या है? जयपुर राजस्थान। लोकेशन लिखना भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद में ही जो कुछ है वो जो है वो पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है कि रिक्वायरमेंट के अनुसार 200 यार्ड्स में, और इसकी शेप ये है, नॉर्थ फेसिंग है और न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है। अब उसके अपना मकान है, मकान की कंप्लीट हमको नॉलेज है, तो उसके बारे में जो भी उसकी खासियत है वो सारे लिख देंगे। जैसे 6 रूम्स, ए लार्ज हॉल, 2 well furnished kitchens, 2 modular washrooms, भाई मकान में और क्या होना चाहिए? जैसे पोर्च, पार्किंग, और है देखो 2 वाटर टैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी, एंड वाटर सप्लाई कनेक्शंस। भाई ऑलरेडी यहाँ आकर कोई भी रह सकता है। एयरी है, अच्छी तरीके से मकान में लाइट भी होनी चाहिए। स्पेशियस है, जैसे 2 मकानों के बीच में रोड आया है, आगे से जगह छोड़ी है उसने भी, तो स्पेशियस है। मार्बल फ्लोरिंग है, डबल स्टोरीड है, और भाई इसके बाद में अब लिख देंगे उसकी प्राइस 60 लाख। कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट किससे करें? जैसे मदन लाल खुराना। अगर इसी एड्रेस पे रहते हैं तो एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है तो इनका एड्रेस दूसरा होगा। जैसे A24 विकास नगर, जयपुर राजस्थान, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया भाई 9020304050, और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। इमीडिएटली या अर्जेंटली अवेलेबल, ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस 200 यार्ड्स 360 नॉर्थ फेसिंग इन आदर्श नगर कॉलोनी। इसके बाद में यहाँ लिखना चाहिए था फॉर सेल, बेचने के लिए उपलब्ध है। इसके बाद इसकी और खासियत लिख दी 6 रूम, ए लार्ज हॉल, 2 वेल फर्निश्ड किचन्स, उसमें 2 मॉड्यूलर वॉशरूम्स हैं, पोर्च है। भैया जो एंट्रेंस, जो खुला स्पेस में जो बरांडा होता है वो पोर्च है, पार्किंग है, गाड़ी खड़ी करने की जगह है, 2 वाटर टैंक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई कनेक्शंस हैं, और एयरी है, हवादार है, लाइटेड अच्छी तरीके से मकान में लाइट रहती है। अब लाइट का मतलब ये नहीं है जो है इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब जला लिया तो वो लाइट हो गई। लाइट से मतलब सनलाइट अच्छी आती है, स्पेशियस है, बीच में काफ़ी स्पेस है,
ऐसे मकान में हवा पास रहती है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, मार्बल फ्लोरिंग है, डबल स्टोरीड है, प्राइस बता दी है, कॉन्टैक्ट किससे कॉन्टैक्ट करना है, एड्रेस बता दिया, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। ए हाउस फॉर सेल। अब इसे पॉज करो और तुरंत लिखो। इससे आगे हम, अगर हमें कुछ बेचना है, मान लीजिए एक मकान बेचना है। अब मकान बेचना है, ये तो सेल बेचने के लिए हो गया। खरीदना है, खरीदना है तो हम उसमें एग्जैक्ट जो है ये तो बता सकते हैं, नियर अबाउट उसका साइज क्या होना चाहिए, शेप के बारे में नहीं बता सकते। और ये रख भी सकते हैं नॉर्थ फेसिंग, या कम से कम 2 ऑप्शन रखेंगे। अब जैसे ये एड्रेस है तो नियर अबाउट लिखेंगे या फिर बिटवीन, इस कॉलोनी से लेकर इस कॉलोनी के बीच। इसके बाद में ये 6 रूम लार्ज हॉल ये वगैरह ये नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विद कंप्लीट एकोमोडेशंस, यानी निवास के लिए जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं, जैसे बेडरूम है भाई, स्टडी रूम है, पोर्च है, पार्किंग है, ये सब आ जाते हैं किसमें, कंप्लीट एकोमोडेशन में। अब बात रहती है मार्बल फ्लोरिंग या वगैरह, तो भाई अगर मकान आप लेते हैं तो उसके बाद में मरम्मत में भी आप मार्बल फ्लोरिंग करा सकते हैं, तो ये इस तरीके की शर्त रखेंगे तो कभी भी आपको मकान नहीं मिलेगा। डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में प्राइस अप टू लिखेंगे। यहाँ तो प्राइस लिख दी एग्जैक्ट, लेकिन जब हम खरीदने वाले हैं तो एग्जैक्ट प्राइस नहीं, बस उसकी सीमा लिख देंगे अप टू। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ही देने की ज़रूरत है, आपसे मिलने के लिए आपका एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए देखो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ और उसका आंसर भी। जैसे क्वेश्चन है, यू वांट टू परचेज ए फ्लैट, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, to get it published in a newspaper। अब ये एडवर्टीजमेंट परचेज के लिए है, तो ये तो छोटा सा ही एडवर्टीजमेंट होगा। अब देखो उसमें लिखा था ए हाउस फॉर सेल, इसमें लिखेंगे ए फ्लैट टू परचेज, टू परचेज, खरीदने के लिए एक फ्लैट। अब इसमें लिखेंगे अर्जेंटली रिक्वायर्ड, जरूरत है, टू परचेज a flat of 3 rooms with complete accommodations, यानी कि रहने के लिए जो भी पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। इन ए रेपुटेड कॉलोनी, बिटवीन, कहाँ का होना चाहिए, बिटवीन, जैसे मालवीय नगर,
एंड जयपुर जंक्शन। बेस जगह चाहिए। आगे है जैसे ग्राउंड फ्लोर, भाई ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाए तो प्रेफर्ड। अब इसकी प्राइस लिख दी, प्राइस अप टू 25 lakhs। कॉन्टैक्ट अर्जुन कुमार, और यहाँ मोबाइल नंबर लिख दो भाई 9010203040। उसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। तो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन या नहीं कर सकते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है केवल उसी के बारे में लिखेंगे। ये नहीं है कंप्लीट कि हमको 50 वर्ड्स का ही यूज़ करना है। खासकर एडवर्टीजमेंट में इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम इससे आगे करते हैं कि भाई किराए पर लेना हो, किराए पर देना हो, तो उसके किस प्रकार से लिखेंगे। भाई इसे पॉज करो और फटाफट से लिखो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब पढ़ेंगे हम टू लेट, किराए पर लेना। किराए पर देना। क्वेश्चन है, इफ योर फादर wants to give a separate portion of your house on rent, prepare an advertisement to get it published through a column of to let in a newspaper। बेटा क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करके लिखो। बताया गया है कि इफ योर फादर वांट्स टू गिव ए सेपरेट पोर्शन ऑफ योर हाउस ऑन रेंट, कि आपके पिताजी आपके मकान के एक सेपरेट पोर्शन को रेंट पर देना चाहते हैं, वह भाई, तो एक एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करो ताकि टू लेट कॉलम के माध्यम से एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जा सके। अब आप किराए पर दे रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, आपका मकान है, तो उसकी क्या खासियत है ये आपको पता है। तो कितना पोर्शन और क्या क्या आप किराए पर देना चाह रहे हैं, किराएदार को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, उसको एक्सप्लेन करते हुए उसका रेंट भी बताना है। कौन सी फैमिली, अब किराए पर देना हो तो ये हर फैमिली को या हर एक व्यक्ति को किराए पर नहीं दिया जा सकता, उसमें कुछ प्रेफरेंस होती हैं भाई। जैसे स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली को प्रेफर किया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ताकि समय पर जो है भाड़ा मिल सके।
और उसके बाद में कंप्लीट एड्रेस भी लिखना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो भाई जैसा कि एडवर्टीजमेंट को एक फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है, सबसे पहले कैप्शन या हेडिंग, टू लेट, और इसके बाद यहां से लिखेंगे इमीडिएटली अवेलेबल ए separate 3 rooms set with a large hall, well furnished kitchen, separate modular washroom, on rent। अब है जैसे भाई आप लिख सकते हो, कुछ लोग जो है पसंद करते हैं मार्बल फ्लोरिंग, एयरी, स्पेसियस, लाइटेड इन रेपुटेड कॉलोनी। प्रेफरेंस वाली बात, जैसे अ स्मॉल एंड डिसेंट यानी शालीन फैमिली प्रेफर्ड नहीं लगाएंगे, ओनली फॉर। यहाँ लिखेंगे ओनली फॉर अ स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली। रेंट भी लिख देंगे, रेंट 10,000 पर मंथ एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल शामिल नहीं होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट, अरुण कुमार, A27 विकास नगर, जयपुर राजस्थान। इसके बाद कॉन्टैक्ट भी लिख देंगे 9101020304 और इसके बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। भैया आप किराए पर दे रहे हैं, इमीडिएटली अवेलेबल, तुरंत उपलब्ध है। ए सेपरेट 3 रूम सेट, 3 रूम का सेट, उसके साथ में क्या है, विद ए लार्ज हॉल है, वेल फर्निश्ड किचन है, सेपरेट मॉड्यूलर वॉशरूम है और ऑन रेंट अवेलेबल है। किस पर? भाड़े पर।
मार्बल फ्लोरिंग है, एयरी है, स्पेसियस है, लाइटेड इन रेपुटेड कॉलोनी में। ओनली फॉर किसके लिए? स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब रेंट बता दिया पर मंथ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल शामिल नहीं है, और कॉन्टैक्ट लिख दिया कंप्लीट, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। अब किसी को किराए पर लेना है, जैसे क्वेश्चन बनता है कि यू वांट a one room set on rent, prepare an advertisement। बाकी सब ऐसा ही रहेगा, to get it published in a newspaper। अब भाई इसको कैसे लिखेंगे और इसकी हेडिंग क्या होगी? इसमें हेडिंग होगी अकोमोडेशन वांटेड, एकोमोडेशन वांटेड। अब ये रिक्वायरमेंट है तो अर्जेंटली required a one room set with separate kitchen and separate washroom। भाई इसमें मॉड्यूलर या वेल फर्निश्ड ये लिखने की जरूरत नहीं है। विद कंप्लीट अकोमोडेशंस, इसका मतलब है भाई बिजली पानी की भी सुविधा होनी चाहिए, गाड़ी खड़ी करने की भी सुविधा होनी चाहिए। विद कंप्लीट अकोमोडेशंस, अब कहाँ चाहिए वो भी लिख देंगे, नियर बाय SBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर राजस्थान। तो इसके आसपास होना चाहिए, एग्जैक्ट तो लिख नहीं सकते। अब इसके बाद रेंट वाली बात, रेंट, हाँ एक जरूरी बात, फॉर, भाई उसका वातावरण भी लिखना जरूरी है, फॉर ए वेजिटेरियन स्मॉल फैमिली, एक शाकाहारी छोटे परिवार के लिए, ये लिखना जरूरी है। ये लिखेंगे तो आसानी से मिलेगा। अब यहां पर रेंट अप टू, यहां लिख दिया भाई ₹5000 पर मंथ। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो इंक्लूडिंग
इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉन्टैक्ट दीपक माथुर। अब एड्रेस लिखने का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे भाई 8800503040, जो भी है लिख दिया और उसके बाद इसे बंद। अकोमोडेशन वांटेड यानी निवास स्थान चाहिए, अर्जेंटली रिक्वायर्ड तुरंत आवश्यकता है 1 रूम सेट की, विद सेपरेट भाई अलग से किचन होनी चाहिए, सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, विद कंप्लीट अकोमोडेशंस। अकोमोडेशंस से मतलब यहां पर आ गया कि भाई वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पार्किंग वगैरह। अब कहाँ चाहिए, नियर बाई एक एड्रेस बता दिया, या नियर बाई रेलवे स्टेशन, नियर बाई बस स्टैंड। फॉर किसके लिए चाहिए, फॉर ए वेजिटेरियन स्मॉल फैमिली। रेंट बता दिया कि इतने मंथ, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड होना चाहिए। कॉन्टैक्ट में अपना नाम और केवल कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर ही लिखने चाहिए। आज की क्लास यहाँ पर फिनिश होती है, इसके बाद में हम कल अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट और हैं।